ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 18 जुलाई 2025। सकार माह वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे, टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे, टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। आज का प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? उत्तर है, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वह पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को रजाई के लायक बनाएंगे। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए गाय ही जाता है रहमदिल लिबरेटर। बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की भी बात नहीं, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बेद का बाप भी मत देते हैं। ऊँचते ऊँच बाप है तो जरूर उनकी मत पर मत भी ऊँचते ऊँच होगी। मत लेने वाली आत्मा है, अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बेरहम हो, उल्टा काम करते हैं। बाप मत देते हैं सुलटा अच्छा कार्य करो। सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। तुम जानते हो हम आत्मा सतोप्रधान थी, बहुत सुखी थी, फिर रावण की मत मिलने से तुम तमोप्रधान बन गए हो। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने पर रहम करो, ये मत देते हैं। अब बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्रीमत देते हैं ऐसे ऐसे करो, अपने ऊपर आप ही रहम करो। अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप राय देते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे? बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है। वह श्रीमत देते हैं, अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, ये पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। शरीर निर्वाह, अर्थ, धंधा आदि भल करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक माशुक भी काम तो करते हैं ना, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसी नहीं है, तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो। कहीं कहते हैं कैसे याद करें? आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करे? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे नहीं है। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है, फिर क्यों कहते कि आत्मा क्या है? उनको देख नहीं सकते, वह तो है ही जानने की चीज़। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वे अति सूक्ष्म चीज़ है, फायरफ्लाई से भी महीन है, शरीर से कैसे निकल जाती पता भी नहीं पड़ता। आत्मा है, साक्षात्कार होता है। आत्मा का दीदार हुआ सो क्या, वह तो स्टार मिसल सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। वह जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है, उनमें भी नंबरवार है। जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है, आत्माएं नंबरवार तो है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम पगार, कोई कम वाले होते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। भल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट है। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। तुम एक्टर्स हो, जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार है। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तुमको समृद्धि आई है, हमने 84 जन्म कैसे लिए? अब बाप के पास जाना है। बच्चों को यह खुशी भी है तो फकुर अर्थात नशा भी है। सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे, फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। सबको नंबरवार पाठ मिला हुआ है, ये ड्रामा बना बनाया है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं, कैसे भी या करके बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो, तो तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है,
उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना है, तब आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो तो सत्व प्रधान भी आत्मा को बनना है। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है, ये खेल ही भारत पर है, बाकी वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। पुनः जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब को ही सब मदद देते हैं, हर बात की भीख मांगते ही रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। जो ले गए वह उधार मिल रहा है। श्री कृष्ण और कृष्ण राशि एक ही है। कृष्ण ने ही भारत को हप किया है। अब फिर ड्रामा अनुसार वे आपस में लड़ते हैं। मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है, ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के मुख में मक्खन था, ये तो शास्त्रों में लिख दिया है। सारी दुनिया श्री कृष्ण के हाथ में आती है, सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डिनाइस्टी थी ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पाँव में पदम होते हैं। वहाँ तो अनगिनत पैसे होते हैं, पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते, अथाह धन होता है। अल्लाह अवलदीन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो अवलदीन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है, कारून का खजाना दिखाते हैं। मीरा श्री कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, वह था भक्ति मार्ग। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं, तुम तो बैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हो हम यह बनेंगे, बच्चों को भूल जाता है इसलिए बैच दिए जाते हैं। अभी हम वेद के बाप के बच्चे बने हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। यह तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया ओपोजिशन में है तो वह खुशी भी उड़ जाती है। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया भुला देती है तो फिर कुछ न कुछ विक्रम हो जाता है। तुम बच्चों को समृद्धि आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं, यह भी समझाना है। जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे और फिर आप समान भी बनाना है, प्रजा बनानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। तीर्थों पर भी बहुत खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधियों आदि को भी इकट्ठा ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ, सब नहीं समझेंगे। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सैपलिंग होगा वही फिर आकर समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती। वह तो ऊपर से आते हैं, उनके फ्लावर्स भी आते रहते हैं, ये तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं, इसलिए उनको सदगुरु लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा गुरु एक ही है। मनुष्य कभी किसी की सदगति नहीं करती, सदगति दाता है ही एक, उनको ही सदगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी वह बनाते हैं। भारत झूठ खंड बना देता है, बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। तब बाप कहते हैं हियर नो इविल। इनको कहा जाता है वैशाल्य। सतयुग है शिवालय। मनुष्य समझते थोड़ी है, वह तो अपनी मत पर ही चलते। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे माँ को पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करती, बच्चे माँ को पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते, एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है तो मारने में भी देरी नहीं करते। कैसी गंदी दुनिया है। अभी तुम क्या बन रहे हो, यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तुम तो सिर्फ कहते थे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, ऐसे थोड़ी कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते, तो हम हेवन में क्यों नहीं है। फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते, कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए। बाप कहते हैं तुम हेवन के मालिक थे, आप भी चक्कर लगाए हेल के मालिक बने हो। अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं, कहते हैं मीठी आत्माएं बच्चों बाप का याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, बल्कि सारा ही कल्प कहे, क्योंकि कला तो कम होती जाती है। इस समय कोई कला नहीं है। कहते हैं मैं निगुण हारे में कोई गुण नहीं। इनका अर्थ कितना क्लियर है। यहाँ फिर निगुण बालक की संस्था भी है, बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को
महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। उनको विकारों का भी पता नहीं। महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है, तो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं। माया बिल्कुल अनराइटिस बना देती है। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं भगवानुवाच काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को श्रीमत पे चलना है, जो फूल बनने का नहीं होगा, कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा। कहाँ बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितने अत्याचार करते हैं। बाप कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो, और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्मा इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित है। फिर कच्छ अवतार मच अवतार कैसे हो सकते हैं। कितनी गाली देते हैं। कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है। बाप कहते हैं मेरी और देवताओं की गलानी करते हैं, मुझे आना पड़ता है। आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ। मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देता है। ये खेल है। जो श्रीमत में नहीं चलते हैं, जो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंच नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो, खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास विद ऑनर होते हैं वही रजाई के लायक बन सकते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते हैं, डिनेस्टी है। अब बाप कहते हैं तुम कितना सोच बुद्धि बनते हो। इनको कहा जाता है सत्संग। सत्संग एक ही होता है। जो बाप सच्ची सच नॉलेज दे, सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम परिषद का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता नहीं। अभी तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी। तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सेल्वेज करने वाला, श्रीमत देने वाला बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरंपार है। तुम बच्चों की भी महिमा अपरंपार है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता नहीं बनता हूँ जो डबल पूजा हो। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में फ़र्क कितना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, माँ वजीर होते नहीं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं वह फिर वजीर की राय लेंगे क्या। जब पतित राजाएं बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य, ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला ना सके। बाप ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप की याद के साथ साथ आप सम्मान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबको प्यार से समझाना है। सेकंड पॉइंट है इस पुरानी दुनिया से भेद का वैरागी बनना है। हियर नो विल सी नो विल। उस भेद बाप के बच्चे हैं, वे हमें कारून का खजाना देते हैं, इसी खुशी में रहना है। वरदान, हर संकल्प बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशील भाव। जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति मन की भावना स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली हो। साधारण बातचीत में समय न चला जाए। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो। सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो, तब पाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। स्लोगन, ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहे। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। समय प्रमाण शीतला की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होगी तो बहुत समय व्यर्थ जाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए शीतलता की शक्ति धारण कर लो तो व्यर्थ से बच सकेंगे। यह क्यों क्या ऐसे नहीं वैसा, इस व्यर्थ की फास्ट गति से छूट जाएंगे। ओम